फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इन टर्म को हम समझते हैं पहले, फिर आगे पढ़ेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो होता है क्या समझते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या और कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर एक मीन्स हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो प्रवाह में फ्लो करके बह रहे हैं, किसमें, तो कंडक्टर में, उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग विद्युत भी कह सकते हैं, बिजली भी कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये क्या होता है ना, एक क्लोज पाथ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना, एक ऐसे क्लोज पाथ सर्किट को कह सकते हैं हम लोग जिसमें लगातार इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा हो। ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनता है अपने यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर, इससे आई कैसे बोल नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई नेट चार्ज बाय टाइम। इट मीन क्यू बाय टाइम लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बाय टाइम। आई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अपना आई हो गया, क्यू क्या है, नेट चार्ज, और टी क्या अपने पास, टाइम। अच्छा, समझते हैं इसे। इफ ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इस टाइम टी, देन आई बराबर क्यू बाय टी। ये क्या है ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू माने, जो कि क्रॉस में फ्लो कर रहा हो, और टाइम अपने पास टी है, नेट का अपने पास क्यू है। ये फिगर समझते हैं पहले हम लोग। देखते हैं कि एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट अपने पास, इसमें क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें चार्ज अपना हो रहा है, और ये जो फ्लो कर रहा है ना, डायरेक्शन देखते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो एक सर्किट में काम करता है। ये अपना सिंबल है प्लस और माइनस। डन। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसका जो ऐसा यूनिट है ना, इसे हम लोग एम्पियर कहते हैं, और इसका सिंबल ए होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला जो बनता है अपना, वो बनता है एक एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। होता क्या समझते हैं। तो वह जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है किसी इलेक्ट्रिक करंट में, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स सेड टू बी 1 एम्पियर। तो लिखते हैं कैसे ऐसे हम लोग, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, 1 एम्पियर, ए हमारा एम्पियर का सिंबल हो गया। ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एम्पियर का एक और यूनिट होता है जिसको लोग बोलते हैं हम लोग समटाइम्स हाउएवर ए स्मॉल यूनिट कॉल्ड मिली एम्पियर। ठीक है, समझते हैं पहले मिली एम्पियर क्या होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 1/1000 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, 1 में कितना है, 1000 एम्पियर है, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, कि 10⁻³ एम्पियर। क्या, तो 1 मिली एम्पियर। ये अपना हो गया 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। ओके। फिर एक हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फिर इसे हम मेजरमेंट किससे समझते हैं पहले। तो मेजरमेंट का जो मशीन होता है टूल हमारा, उसका नाम होता है आमीटर। ठीक है, दिस इज एन आमीटर। ये डिवाइस जो है ना हमारा, इसे हम लोग आमीटर कहते हैं। इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं। कुछ तरह का बॉक्स हमारा रहता है, कुछ सुइयां रहती हैं, और एरो नोट किया जाता है, ये हमारा अमीटर नोट कर रही है, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, जब किसी कंडक्टर में जुड़ा हो सीरीज के साथ, तो कैसे फिगर बनता है इसका, कुछ इस तरीके से। ये हमारा आमीटर है, और ये हमारा कंडक्टर। तो आप लिख सकते हैं एन आमीटर कंडक्टेड, एन आमीटर कनेक्टेड इन सीरीज।
अमीटर हमारा क्या है यहाँ पे, सीरीज से कनेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी हम लोग इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था I बराबर क्यू बाई टी, उस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that flows the circuit। ठीक है, समझते हैं पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका करंट में 0.25 एम्पियर का है, जो फॉर 20 मिनट तक चल रहा है। वो हमें निकालना क्या है, हमें कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो इन द सर्किट। इट मींस 20 मिनट्स में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस सर्किट में फ्लो किया। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, हम तो गिवन देखते हैं, क्वेश्चन पहले दिया हुआ क्या अपने को, फिर निकालते हैं। तो करंट जो होता है अपना आई, ये अपने पास कितना है 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर करंट क्वेश्चन में दिया गया है। टाइम 20 मिनट्स है। देन चार्ज, इसे क्यू कहते हैं, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। तो टी अपना क्या टाइम पहले है, तो अपना मिनट में दिया है, पहले करते हैं सेकंड में चेंज करते हैं टाइम को पहले। तो चेंज करते टाइम अपने, तो देखते हैं 20 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया 1200 सेकेंड। टाइम एक ही चीज है, ये अपना मिनट में था, हमने इसमें सेकंड में चेंज कर लिया इसे। फॉर्मूला क्या है अपना, देखते हैं। वी नो दैट I इक्वल क्यू बाय टी, पीछे पढ़ चुके हम लोग करंट में। देखते हैं आई के पास कितना है, आई की वैल्यू 0.25 एम्पियर है, पुट करते हैं 0.25, क्यू अपने को चाहिए और टाइम कितना है 1200 सेकेंड, अपने को ये दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से निकाल सकते हैं हम लोग क्यू बराबर 0.25 मल्टीप्लाई 1200 इक्वल 300 कूलम। ये हमको फाइंड आउट करना था। साथ क्वेश्चन पूछ रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, मैं क्यों निकाल दिया अपन ने, कितना निकला 300 कूलम। इसे लिखते हैं कैसे, इसे लिखते हैं हम लोग thus the amount of electric charge that flow through the circuit is, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे 300 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन ना 10th के एग्जाम में आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेंगे। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर चैप्टर आपका इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चैप्टर उठाया गया, न्यूमेरिकल पूछा गया, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पूछे सिंपल आपको दिया क्या रहेगा, अब फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, आई बराबर क्यू बाई टी। इस फॉर्मूले में हमेशा आपको 2 का मान दिया रहेगा, आपको एक पूछेगा, या आपको इलेक्ट्रिक करंट दे देगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, अपने को टाइम दे दिया, क्या पूछा अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया। इस और क्वेश्चन में क्या होगा ना, अपने इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा। तो इसी बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहेगा आपको। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन लोग और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आगे से सॉल्व के पार्ट में करने वाले हैं, जो इस टाइप से कवर होगा हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, फिर स्टेप पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल हम लोग।